अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्या काम करना है वो समझ में नहीं आ रहा और हर दिन आप टाइम वेस्ट करके खुद को रिग्रेट करते पाते हो, या फिर कभी सोचते हो कि बहुत कुछ करना है लेकिन फिर समझ में नहीं आता कि क्या है मेरे को। कभी कभार आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो और कभी कभार बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हो। वीडियो देखने के बाद और वीडियो में जो भी मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ उसको फॉलो करने के बाद आपको मोटिवेशन तो मिलेगी ही, आपका स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपको ताकत भी मिलेगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूँ और एक लॉ के बारे में बताने वाला हूँ और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये काफी सिंपल लॉ है। ये इस तरह से काम करता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो आपको उसके रिजल्ट्स वैसे ही मिलेंगे जैसे कि दूसरे लोगों को मिले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो अपने बारे में या फिर आप क्या काम करते हो। सो इसको ध्यान रखते हुए आप इस हैबिट को फॉलो करना। देखो, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स हर किसी के लाइफ में रहते ही रहते हैं, लेकिन क्या तुमने कभी इलोन मस्क या फिर किसी ऐसे इंसान को स्ट्रेस में या एंजाइटी में देखा है? स्टेज पे नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना स्ट्रेस और एंजाइटी और जो भी प्रेशर रहता है उसको मैनेज करना जानते हैं, तभी वो इतने आगे हैं। उनको पता रहता है कि कौन सी प्रॉब्लम कब सॉल्व करनी है और वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को पहले ही सॉल्व कर चुके होते हैं, तभी वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को देख पाते हैं। तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, काफी ज्यादा स्ट्रेस में हो, कोई भी काम डिसाइड करते हो वो कर नहीं पाते, तो मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और आपका स्ट्रेस भी इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने भी इससे रिजल्ट्स लिए हैं। ये चीज आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स देती है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग एक पिक्चर देख सकते हो जिसमें एक बंदा है जिसका हार्ट काम करना भी बंद कर चुका था एक एक्सीडेंट की वजह से। ये बंदा अभी एक कीनोट स्पीकर है, अल्ट्रा मैराथन रनर है और इसने एक बुक भी लिखी है और दूसरी भी एक बुक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इस बुक में भी इस हैबिट के बारे में बताया है। तो अगर आपको लगे कि यार क्या यूजलेस बात कर रहा है, तो इन बुक्स को पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बात ऐसे ही हवा में नहीं कर रहा हूँ। तो उस हैबिट का नाम है राइटिंग। ये काफी बेसिक सी हैबिट है और ये काफी सारे साइकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं। तो अगर आप कहीं थेरेपी लेने गए हो तो आपको पता होगा ये हैबिट काफी ज्यादा रिकमेंड की जाती है। अब मैं कौन सी राइटिंग की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्या करना है, हर रोज एक पेज लिखना है या फिर आप जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको एक साथ लिख सकते हो और तब तक लिखना है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम्स आपको दिमाग में से निकल नहीं जाती या आपको वो स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम नहीं हो जाता। और लिखने से ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, बट ऐसा महसूस होता है कि आपने किसी के साथ वो प्रॉब्लम शेयर की है तो आपके माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है और जब माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है तो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने में वो लग जाता है। तो हो सकता है आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन नहीं मिले, लेकिन आपको मिल जाएगा, कभी ना कभी मिल जाएगा। अब इसका रीजन ये है कि आप कोई भी चीज को लिखते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट इन हो जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसके सॉल्यूशंस आपको बताने लग जाता है और वो तुरंत नहीं बताएगा। जब आप रिलैक्स हो जाओगे तब वो आपको उसके सॉल्यूशंस बताएगा। तो ये टेक्निक ऐसे काम करती है। अब जो स्टार्टिंग में मैंने ऑथर की बात की थी वो भी इस हैबिट को फॉलो करते थे और ये हैबिट आपको क्लैरिटी भी दिलाएगी, स्ट्रेस से रिलीफ भी दिलाएगी और साथ ही साथ आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। अपने गोल्स को भी लिख सकते हो। लिखने से क्या होता है कि गोल्स भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वो भी पूरा होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो आप इस हैबिट को फॉलो कर सकते हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।